नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 23। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस जो कि हाल ही में एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है सरोजनी नायडू। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सरोजनी नायडू, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 280 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हर घर तिरंगा अभियान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान जो है स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन 12 से भरपूर है। सोया दूध जो होता है कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी 12 से भरपूर होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सोया दूध इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द जो है चावल की फसल से संबंधित है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चावल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत उत्सव के रूप में जोड़ा नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, जोड़ा नृत्य जो है बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है उत्तराखंड में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उत्तराखंड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत की जलवायु जो है होती है मानसूनी टाइप की होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में मानसूनी दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में किस समय अवधि के लिए थी। तो दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों 1985 से 1990 समय अवधि के लिए थी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी 1985 से 1990 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में सामवर्ती सूची की अवधारणा रेगिस्तान के संविधान से ली गई थी। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। नंबर 10, जल, जलाशय, बांध और तटबंध किस हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे। तो दोस्तों, जल, जलाशय, बांध और तटबंध जो है धोलावीरा हड़प्पा स्थल पर पाए गए थे। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब कितना होता है। तो दोस्तों, मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल पर औसत दाब जो है 1013 MB होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1013 MB इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फुटबॉल मैच में यदि किसी टीम में 21 स्थान से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर फुटबॉल की किसी भी टीम में 7 से कम अगर खिलाड़ी होते हैं तो दोस्तों फुटबॉल का मैच जो है शुरू नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 7 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना रेगिस्तान को अमृतसर में हुई। दोस्तों, कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1927 को अमृतसर में हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल 1927 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है। दोस्तों, हमारे ग्रह की जो जैविक संपदा की प्रवृत्ति है वह है हासमान। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हासमान, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैग लाइन क्या है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैग लाइन है एकदम स्वच्छता की ओर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एकदम स्वच्छता की ओर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए
स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1905 इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, याद रखना है। ये डेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1905 स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, वाट हैपेंड टू नेताजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों वाट हैपेंड टू नेताजी लिखा गया था अनुज धर के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में अनुज धर दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दरभंगा हवाई अड्डा जो है भारत के बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिहार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है? तो दोस्तों जो ज्ञान पंचमी है वो मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है ज्ञान पंचमी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टार्क। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भट्टार्क, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए जिम्मेदार था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, 1820 की रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? तो दोस्तों 1820 की जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वह मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में लागू की गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मद्रास और बॉम्बे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल पते को निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए जो प्रतीक का उपयोग किया जाता है अलग करने के लिए, वो होता है दोस्तों कोमा या अल्पविराम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कोमा अल्पविराम, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों भारत में 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1929 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? दोस्तों 2022 की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य था महाराष्ट्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है महाराष्ट्र, यही इसका सही आंसर है। नंबर 27, 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजपूत वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है गुर्जर प्रतिहार, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो दोस्तों जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का निर्माण जो है बाड़मेर जिले में किया जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मैंडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो दोस्तों मैंडोलिन से जो जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है वह है यू श्रीनिवास। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यू श्रीनिवास इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है मिजोरम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिजोरम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वह नदी है गोदावरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गोदावरी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों
भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो दोस्तों जनरल मोटर्स कंपनी जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जनरल मोटर्स कंपनी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? तो दोस्तों जो घास स्थल होते हैं ये दोस्तों बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना नामक प्रकार का उप प्रकार होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए घास स्थल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र का नाम है अली अकबर खान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अली अकबर खान, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य के काले धब्बे को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के जो काले धब्बे को कहा जाता है सूर्य धब्बा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूर्य धब्बा, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो दोस्तों भारत में डेटा एकत्र करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो है वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? तो दोस्तों कृष्णा नागर खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है कृष्णा नागर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, कुदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कुदांग लेम उत्सव जो है नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नागालैंड, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में जो निर्मित स्तूप थे उनमें दोस्तों पत्थर की सामग्री के स्तंभ थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पत्थर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था चंपारण में। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है चंपारण, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, इतालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था? तो दोस्तों जो इतालवी यात्री मार्को पोलो था वह केरल आया था 13वीं ईस्वी में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 13वीं ईस्वी, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, पतंजलि किस के संकलन के लिए विख्यात है? दोस्तों जो पतंजलि जो है योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी योग सूत्र इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध रूमटेक मठ जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में सिक्किम दिया गया है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन थे? तो दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक थे शशि थरूर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है शशि थरूर, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारत के किस कार्य बंदरगाहों की क्षमता सबसे अधिक है? तो दोस्तों जो जवाहर नेहरू बंदरगाह है कार्य बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जवाहर नेहरू बंदरगाह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? दोस्तों जो आउटसोर्सिंग होती है वो दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण परिणाम होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आउटसोर्सिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है? तो दोस्तों भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है पर्यावरणीय गुणवत्ता पर गरीबी सूचकांक विचार नहीं करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय गुणवत्ता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज
निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों, पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर जो बिरजू महाराज हैं, वो दोस्तों लखनऊ राजघराना कालका बिंदा दीन से संबंधित हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कालका यही इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखे हैं टॉप 50 जीके जीएस के एमसीक्यू, तो दोस्तों जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।